नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका में हो गया खड़ा एक विवाद, और विवाद खड़ा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और विवाद है दवाओं को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दवा का नाम लेके बोल दिया कि भैया ये दवा खाओगे तो आपके बच्चे को हो जाएगा ADHD या फिर ऑटिज्म। अब ये ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म ये होता है कि बच्चों के अंदर समाज में एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे समाज के साथ में बहुत आँखों से दूसरी जगहों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा तरह के काम नहीं कर पाते। एक काम अच्छे से कोई कर लेते हैं, इससे ज़्यादा और उसके उनके पूरे डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट में भी बड़ी सारे अंतर आते हैं। तो कुल मिला के एक ब्रेन से हुई, दिमाग से मिली जुड़ी हुई बीमारी है। इनका कहना यह है कि ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि आप गर्भावस्था के दौरान, जब उनकी मम्मी के पेट में बच्चे होते हैं, तो आप उनको जो है ये दवा दे देते हो। कौन सी दवा? दवा का नाम है टाइनिनॉल। अब टाइनिनॉल नाम हमारे भारत में केमिस्ट भी नहीं जानता है। क्यों? हमारे यहाँ ये अलग नाम से मिलती है। इसका जो सॉल्ट है वो है पैरासीटामोल, जिसकी हम लोग क्रोसिन खाते हैं, कैलपॉल खाते हैं, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ इनकी आती हैं। तो ये दवा जो है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अब बताइए डॉक्टर नहीं है वो, लेकिन वो कह रहे हैं तो कतई मत खाना। उन्होंने माताओं से कहा किसी भी तरह फाइट लाइक अ हेल, पर खाना मत, दर्द बुखार सब कुछ। अब डॉक्टर जो है वहाँ टेंशन में। डॉक्टर का कहना, भैया अगर ये दर्द की दवा नहीं खाएगी, दर्द के टाइम में, बुखार में दवा नहीं खाएगी, तो दिमाग में दूसरी तरह के डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे। जब दिमाग में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा ना। हम लोग तभी तो ठंडी पत्ती रखते माथे पे। लेकिन ट्रंप ने कह दिया, वो ये भी कह रहा है कि इस दवा को हम जो है वो अब इसके लेवल पे लिखवाएंगे कि ये दवा ऑटिज्म पैदा कर सकती है, ये दवा ये कर सकती है, वो कर सकती है। अब राष्ट्रपति है भाई, उसकी फील्ड नहीं है, फिर भी कह रहा है। किसकी हिम्मत है कुछ बोल जाए? उसने इसके साथ में ये सुझाव दिया FDA को कि भैया आप इसकी लेवलिंग में बदलाव करो। डॉक्टरों को कहा चेतावनी देंगे और मुहिम चलाएंगे कि बच्चों के अंदर इस तरह की बीमारी ना आए। इसके अलावा उन्होंने बच्चों में जो वैक्सीन दी जाती है उसको लेकर भी व्यवहार, उन्होंने कहा इसके कारण भी, वैक्सीन के कारण भी ऑटिज्म होता है। आप बच्चों को 8-8, 10-10 वैक्सीन एक साथ दे रहे हो, गैप के साथ दो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो बात कितनी सच है और कितनी गलत है, यहाँ जाके बात टिक जाती है। क्योंकि इसी के कारण अमेरिका में हो रहा है विवाद। एक पक्ष मानता है कि ये राष्ट्रपति है, ये बकवास कर रहा है, इसको कुछ पता होता नहीं है, इसको बोलना नहीं चाहिए, इसके बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इसको लेके अलग अलग विचार क्या है, तो पहले समझते हैं कि ट्रंप का ये विचार आया कहाँ से। इसमें कुछ रिसर्च रिव्यूज़ हैं जो काफ़ी पुराने हैं, और वो रिव्यूज़ कहते हैं कि एक माउंट सिनाई, हार्वर्ड, TH चैन, बॉस्टन बर्थ कोहॉर्ट स्टडी है, उसमें कुछ अध्ययन शामिल किए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि गर्भवती महिलाओं द्वारा ये दवा खाने से, क्रोसिन या पैरासीटामोल खाने से, एसिटामिनोफेन खाने से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। मैकेनिज्म के प्रस्ताव, कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि ये दवा जो है गर्भाशय की झिल्ली पार कर सकती है और बच्चों के अंदर स्ट्रेस पैदा कर सकती है, इसलिए ये मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती है। एक और तर्क है, वो कहता है कि ये जब जोखिम पूर्ण रूप से स्पष्ट ना हो, संकेत मिल रहे हैं कि सतर्क रहना, तो क्यों ना रहा जाए। और डॉक्टरों को ये कहा गया कि भैया आज को मत दो दवा। अब देखो, अब एक पक्ष दूसरा, जिस FDA से लेबलिंग करानी है उस FDA को कहना है कि क्या कहना है कि राष्ट्रपति कुछ भी कहें, अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से ये दवा नुकसान नहीं करती। पहले आप विवाद समझ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आगे समझने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा कोई कोरिलेशन होने वर से आप ये नहीं कह सकते कि इस दवा से हुआ। उन्होंने क्या किया कि ये कहा कि भाई ठीक है, दवा खा रहा था आदमी और उसको बीमारी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दवा से ही हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवा खा रहे थे, उनको भी बीमारी नहीं हुई। तो ये कहा गया कि भाई इसमें जेनेटिक के साथ में दवा मिल जाए तो दिक्कत करती है। तो उन्होंने कई ऐसे बच्चे निकाले जो एक ही घर के भाई बहन हैं, दोनों के टाइम में ये दवा खाई गई, तो उसमें एक को हुआ एक को नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो?
तो ये भी लॉजिक निकल के आ गया। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग के चीज़ें आई, जिसमें स्वीडिश एक स्टडी के सिवलिंग की तुलना जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी पद्धति की सीमाएं हैं, जैसे माँ ये बताना कि उसने कब कितनी दवाएं ली, मतलब दवा माँ ने कह दिया मैंने दवा खाई, कब खाई, कितनी खाई, उसके आधार पे इन्होंने ये अपने आप में एक चिंता पैदा करने वाली बात है, विश्वास नहीं कर सकते। कुल मिला के बहुत सारी ये हो जाएगी ज्ञान की बातें। तो इन ज्ञान की बातों में मामला उलझ गया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये दवा नहीं खानी है। अब अगर ये दवा नहीं खानी है तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये बवाल हो गया, लोग डरने लग गए। और WHO कह रहा है भैया हमारे पास में जो स्टडी है उसके हिसाब से तो ये दवा खाई जा सकती है। ये दवा और टीके की जो बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, दोनों बातें गलत हैं। अब यहाँ पर भी दो विचार हैं, क्योंकि WHO का जो रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया में फार्मा लॉबी और टीका लॉबी के फिक्र ज़्यादा करता है। तो कभी भी कोई भी लॉजिक फार्मा लॉबी या टीका लॉबी के खिलाफ आया हो तो आज तक WHO ने वेलकम किया हो, ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये भी बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये अपने आप में बड़ी समस्या है। अब FDA ये कह रहा है कि भैया हमने जो है कोई भी ऐसी स्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम लेवल में बदलाव करेंगे। तो क्या करेंगे? फिर भी हमने ये एक डाल के बदलाव करने की सूचना दे दी है। एक चिकित्सकों को नोटिस जारी हो गया है। अब इस विवाद में क्या हुआ है कि बहुत एक्सपर्ट भी कूद गए हैं, जैसे कि ACOG एक संस्था है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। उसका कहना है कि ये यदि ज़रूरत हो तो संयमित रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने बड़ा बैलेंस बयान दे दिया। अगर बहुत ज़रूरत है ये है तो कंट्रोल तरीके से करना चाहिए, यानी नुकसान कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ऐसा कोई मजबूत प्रमाण नहीं मिला है जो पुष्टि करे। अब चूँकि राष्ट्रपति को सीधे नहीं बोल सकते हो कि ये ऑटिज्म के साथ में इसका कोई संबंध या कैजुअल लिंक है। ये भी कहा है कि अनट्रीटेड बुखार दर्द भी गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आप ये दवा नहीं खाओगे तब भी। इसके अलावा हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज USA जो है वो ये कह रहा है HHS कि इन्होंने FDA के साथ मिल के बात की है और ये कहा कि ठीक है हम इसका लेवल अपडेट करेंगे, राष्ट्रपति कह रहे हैं तो, लेकिन पब्लिक कैंपेन शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। अब NIH जो है वो $50 मिलियन यानी $5 करोड़ खर्च करेगा, और जिसमें ऑटिज्म के जीन, पर्यावरण, पोषण वगैरह के बाद में रिसर्च करेगा। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, एक बयान देकर एक बहस छेड़ दिया। लेकिन ये बहस इतनी सिंपल बहस नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। सबसे पहले तो दवा के नज़रिए से सबसे सेफ़ समझा जाने वाला पेन किलर भी सेफ़ नहीं है। बीच बीच में सेफ़ नाम से कई पेन किलर आते हैं और उन पर विवाद खड़ा हो जाता है। जैसे हमारे देश में एक पेन किलर है जो अक्सर, जो अब भी बिक रहा है, उसमें बहुत सारे विवाद हैं और सरकार उसको लेकर कड़े नियम बनाना चाह रही है। लेकिन फार्मा लोग, डॉक्टर क्या किसकी सुनेगा? उसको जाके जो MR बता देगा वो सुनेगा। रोज़ बैठ के सरकार के बुलेटिन थोड़ी पढ़ता है डॉक्टर की, नया क्या आ गया, पुराना क्या आ गया। एक निम्सुलाइड दवा है जिसको कई नाम से आती है, वो उसको लेकर बड़ा विवाद है। कभी कहीं लिखा रहता है कि किडनी ख़राब होती है, कहीं लिखा रहता है लिवर ख़राब रहता है, कहीं रहता है बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, कहीं बैन। अक्सर इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके बीच में भी लॉबियाँ हैं। एक दवा की एक अलग लॉबी है, दूसरे सॉल्ट की दूसरी लॉबी है। अब ये जो दवा बनाने वाली कंपनी है इसने कहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप को पता नहीं है ये दवा बिल्कुल सेफ़ है हमारी। अब बोलो, WHO कह रहा है सेफ़ है हमारी दवा। अब एक बात बताइए मुझे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे FDA हो, चाहे WHO हो, चाहे डॉक्टर हो, एक्सपर्ट हो, साइंटिस्ट हो, मैं एक आम आदमी हूँ, एक नॉर्मल आदमी, मुझे ये बता दो भैया ये दवा अच्छी है या ख़राब है? कोई भी चीज़ फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी? अब ये तुम्हारी अपनी माथापच्ची है। तुम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, बाकी विभाग उसके कुछ और कह रहे हैं, WHO कुछ और कह रहा है। तो भैया कन्फ्यूजन फैला दिया ना आपने। तो एक दवा या तो फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी, तो उसको लेकर आप लोग मिलके किसी नतीजे पे पहुंच जाओ। लेकिन इसके पीछे मामला सिर्फ नतीजे पे पहुंचने का नहीं है, इसके पीछे लॉबियाँ हैं बहुत सारी।
कौन सी लॉबियाँ? एक जो पहले से स्थापित लॉबी है, जो पूरी दुनिया को इस्टेब्लिश तरीके से चला रही है, वो रैकेट, वो गैंग, वो आप जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हो, किसको टीका लॉबी बोलते हो, फार्मा लॉबी बोलते हो, जिसने भारत, दूसरे चैनल पे वीडियो देखिएगा, भारत की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदलवा दी थी फार्मा लॉबी ने, जिसको आज हम भुगत रहे हैं। दूसरे चैनल पे वीडियो है। तो ये सारे लोग जो है ना बहुत पावरफुल थे, बिल गेट्स, और पूरे सरकार पे इनका नियंत्रण था। मैं कई बार बता चुका हूँ और मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथियों का जब राज आया तो इन्होंने वो सारे रैकेट तोड़ने शुरू किए। इनकी नज़र में वो रैकेट हैं, मैं नहीं जानता वो है कि नहीं। कौन से रैकेट? वैक्सीन वाला रैकेट। कोविड की वैक्सीन की अनिवार्यता को वहाँ ख़त्म कर दिया गया है बुजुर्गों वगैरह वगैरह के लिए, और उसमें बहुत ख़ास इमरजेंसी केस में ही लगवानी है। बदल दिया उन्होंने। बहुत सारी वैक्सीन के खिलाफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ने पूरे समय इस पूरे वैक्सीन कांड के टाइम पे खुल के काम किया। पॉल रेंड थे, याद कीजिए, जिन्होंने बुढ़ा के डॉक्टर फाउची का एकदम, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था किस तरह से उनकी खिंचाई की थी वहाँ सीनेट की हियरिंग में। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे लोग, जो पूरी फार्मा लॉबी है, ये लॉबी है, उसको हिट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इसके पीछे इंटरेस्ट दूसरा है। वो ये देख रहे हैं कि अगर हम इस पूरे रैकेट को हिट करेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है वो नुकसान करती है कि नहीं करती है, जनता के बीच में मैसेज जाएगा। तो फार्मा लॉबी जब कुछ करेगी, डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज करेगी या कुछ करेगी, तो ये कह सकेगा देखो आपको ये हो रहा था, मैंने आपको बचाने के लिए बयान दिया, तो ये मेरे पीछे पड़ गए। तो ये पूरी की पूरी जो एक समस्या है वो सिर में पूरी दुनिया के पड़ गई है, भारत की भी पड़ गई है। जाहिर बात है, जब अगली बार आप क्रोसिन की गोली खा रहे होगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे भाई इसको माने सही या उसको माने, क्योंकि पुरानी स्टडी ये भी है कि भैया हमने दिया और उसमें बड़ी बड़ी स्टडीज़ भी हैं, बड़े बड़े सैंपल साइज भी हैं, छोटे सैंपल साइज भी हैं कि भैया इसमें इतने लोगों को हो गया ऑटिज्म, आप ढूंढते रहो। तो कुल मिला के ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी आ गई है सामने, जिसके बैकग्राउंड में तो क्या है, पॉलिटिकल लॉबिंग है, पावरफुल फैक्टर्स हैं, वहाँ के पूंजीपतियों के बीच में खेमे बने हुए हैं, उन खेमों के बीच की लड़ाई है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये पॉलिटिकल इश्यू इसलिए क्योंकि वो उसको ले जाके जनता के बीच में बेचना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये सारी की सारी लॉबी मेरी विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उसको ख़त्म कर दो। बाकी सबके अपने इंटरेस्ट हैं, WHO के अपने इंटरेस्ट हैं। उसको ये लगता है कि वो जितने प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा है वैक्सीनेशन के, इसके उसके तमाम सारे, वो धड़ाम हो जाएंगे अगर इसके कहने पे आए तो कुल मिला के जो चीज़ ब्रह्म सत्य होनी चाहिए, साफ स्पष्ट होनी चाहिए भैया कि ये अच्छी है या नुकसान है या ख़राब है, उसकी जगह उसको तय करने का काम भी ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है। भैया लेबोरेटरी में चले जाओ, वो कंपनियां अपना कर लें रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च करा दो। वहाँ पे उनके यहाँ पे वो है CDA, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है, CDC, वो अपना रिसर्च कर ले, वो वैक्सीन्स को चेक कर ले, FDA चेक कर ले, और एक बार चेक करके बता दो। ट्रंप भी आपस में अपनी जो विज्ञान लगाना है लगा लें, पुरानी स्टडी उठा दो, एक बार बता दो ना भैया क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर दवा पे भी होगा, एक आदमी कहेगा ये सही है गलत है, तो आदमी करेगा क्या करेगा। और इस लेवल पे जाके आपको ये समझ में आ जाता है कि ये दुनिया जो चल रही है, ये दुनिया सही और गलत के लिए नहीं चल रही है, ये दुनिया अपने अपने खेल के लिए चल रही है। और वो खेल इस हद तक पहुंच गया है कि जो हम दवा की गोली खाते हैं, वो गोली भी अनिश्चय का शिकार हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।